देखिए आज कोटद्वार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल निरीक्षण किया गया। बेसिकली उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जितने भी डेंगू के केसेस हैं और पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना और डेंगू मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, उसको मौके पे जांचना परखना, ये उद्देश्य था मेरा। डेंगू पेशेंट्स के साथ जो सस्पेक्टेड डेंगू पेशेंट्स हैं उनके साथ मैंने इंटरेक्शन भी किया और ये जानने की कोशिश की कि ट्रीटमेंट वगैरह ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। बाकी पेशेंट्स से पूछा गया कि आपका रिपोर्ट ले लिया गया है टाइमली, विद इन 24 आवर्स आपका टेस्ट हो गया है नहीं हुआ है। डॉक्टर से भी मैंने इसकी पुष्टि की और पेशेंट से भी पूछा। तो आज डेंगू में जो मैंने निरीक्षण किया, डेंगू वार्ड में लगभग 15 पेशेंट्स एडमिटेड थे। उन सबके कार्ड टेस्ट हो गए हैं, अभी एलाइसा टेस्ट होना बाकी है। जो लैब रिपोर्ट्स और जो पैथोलॉजिस्ट द्वारा बताया गया कि लगभग 37 केसेस जो हैं जो कार्ड में पॉजिटिव थे, उनको हमने उनके एलाइजा टेस्ट भी हमने किए हैं और एलाइजा में अब तक नेगेटिव रिपोर्ट आया है। लेकिन जब लैब गया और लैब में कुछ मैंने परीक्षाएँ की, क्वेरीज़ की, तो जवाब सेटिस्फैक्ट्री मुझे नहीं मिला है। तो मैंने पैथोलॉजिस्ट को निर्देश दिए हैं और CMS और CMO साहब को निर्देश दिए हैं कि अगर सैंपल, क्योंकि सैंपल की जो वायबिलिटी है वो 24 घंटे तक रहती है, तो इसकी पुनः पुष्टि करने के लिए मैंने पैथोलॉजिस्ट को और CMS साहब को कहा है। जो पार्षद की मृत्यु हुई है, मालती नाम है उनका, मैं तो ये सोचता हूँ कि जब पार्षद ही डेंगू जैसी बीमारियों से मरने लगे तो आम जनता का क्या होगा। आम जनता तो वैसे भी त्रस्त हो चुकी है आपदा, बरसात की आपदा झेल के, और धरातल पे तो कोई कार्य इनका दिखता नहीं है। आपका देखिए गाड़ीघाट की तरफ, झूला बस्ती की तरफ जाइए, वहाँ तो पूरे प्रचुर मात्रा में चांस हैं कि डेंगू 100% फैलेगा ही फैलेगा। अभी भी केस हो चुके हैं, उत्तराखंड में देख लीजिए, काफ़ी केसेस नज़र में संज्ञान में आ चुके हैं। इमालती जी से पूर्व भी एक डेंगू से डेथ हुई है शायद। जी जी, नगर निगम का स्तर तो अभी तक तो कुछ नहीं पता। जो इनके पास फॉगिंग की मशीनें थी, 3 मशीनें थी, 2 मशीनें खराब बता रहे हैं अभी, और 1 मशीन। आप बताइए कोटद्वार नगर निगम कितना बड़ा क्षेत्र है, पूरा कोटद्वार भाबर उसमें आता है, आपका लालपानी सैन्य क्षेत्र तक आता है। क्या 1 मशीन उसमें फॉगिंग कर देगी? पूर्व में भी 1 मशीन लगी थी, उसमें चलते चलते आग लग गई। कैजुअलिटीज होने से, बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची उस समय। तो ये ध्यान तो कुछ नहीं दे रहे हैं, केवल लिपापोती चल रही है, केवल अपना कमीशन तय कर रहे हैं हर चीज़ में। क्या हर चीज़ में कमीशन जायज़ है, या इंसान की ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती? नगर निगम क्षेत्र में न फॉगिंग की कोई व्यवस्था है, न ब्लीचिंग का छिड़काव कहीं दिखाई दे रहा है, न नदी नालों की सफाई हो रही है। रोड पे कचरा चारों तरफ ऐसे फैला है जैसे किलो के भाव से मटेरियल बांट रखा होगा। डंगर इतने हैं रोड पे, कहीं इंसान कम और डंगर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। नगर निगम सोए हुए हैं सबके सब, ना कोई अधिकारी दिखाई देता है, ना कोई पार्षद इस विषय में कुछ कदम उठाने के लिए राजी है। कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत डेंगू जिस तरीके से लगातार फैलता जा रहा है और यहाँ पे प्रशासन की जो लापरवाहियाँ देखने में आ रही हैं, उसकी वजह से कुछ मौतें कोटद्वार में हो चुकी हैं और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे न तो डेंगू की जो जानकारी लोगों को दी जा रही है, ना ही यहाँ पर हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा है कि लोग वहाँ पे तुरंत चेकअप करा के अपना जो है कंफर्म कर लें कि वो डेंगू से पीड़ित हैं या नहीं है। बीमारी फैल रही है जगह जगह, बरसात बार बार यहाँ पर आ रही है, पानी जगह जगह जमा हो रहा है, जिससे कि मच्छरों को तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का उनको मौका मिल रहा है। तो अगर नगर निगम अभी सख्त रूप से इसमें कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करता है डेंगू से बचाव के लिए या मलेरिया से बचाव के लिए, जो आजकल दोनों बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो हो सकता है ये डेंगू जो आज उत्तराखंड में महामारी का रूप ले रही है, उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है कि कोटद्वार में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर
डेंगू फैल सकता है और जिस तरह से मौतें हो रही हैं वो भी उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि चाहे नगर निगम हो, चाहे अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो भी यहाँ पे स्वास्थ्य की हैं या सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग कम से कम शहर में ब्लीचिंग पाउडर या फॉगिंग मशीन या अन्य तरह से जो साफ सफाई का इसके कुछ कैंपेन इनके द्वारा चलाए जाने चाहिए और लोगों में जागरूकता इसकी बढ़ाई जानी चाहिए। यही एकमात्र उपाय डेंगू से बचने का है और मुझे लगता है कि इससे ही डेंगू पे काफ़ी हद तक रोक लग पाएगी। धन्यवाद।